नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आयुष सुपर नॉलेज में। मैं हूं सुरेंद्र कुमार, कार्यरत हूं बाल विकास विभाग बागेश्वर में। मैं लेके आता हूं आपके लिए नई नई जानकारियां इस YouTube चैनल के माध्यम से। समय समय पर मैं आपको देता रहूंगा आगे भी नई नई जानकारियां। तो इसी उम्मीद से मैं आज का वीडियो करता हूं शुरू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर देश का भविष्य अगर सुधारना है, अगर देश का निर्माण करना है, सशक्त बनाना है, तो उसका पोषण का स्तर जो है सही होना ज़रूरी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। भारत का अगर कोई भी नागरिक है, चाहे बच्चा है या महिला है या फिर किशोरी हैं या फिर धात्री महिलाएं हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, अगर ये सशक्त इनको बनाना है तो इनका पोषण का स्तर सही होना है। तभी आगे देश के सही पोषण और देश रोशन की बात हम लोग कर सकते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे FHS 5 के सर्वे के अनुसार से यह निकल कर आया है कि आज लगभग 57% महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। अर्थात मोटा मोटा अगर आंकड़े की बात करें, हर 2 में से 1 महिला कुपोषण कह सकते हैं या फिर एनीमिया की शिकार हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान जिसका नाम है। इस अभियान के अंतर्गत तरह तरह की चर्चाएं शामिल होती है। इसमें एनीमिया की बात की जाती है, इसमें कुपोषण की बात की जाती है, इसमें सही पोषण देश रोशन की बात की जाती है, इसमें संपूर्ण टीकाकरण की बात की जाती है, इसमें डायरिया की बात की जाती है, इसमें स्वच्छता की बात की जाती है और इसमें गोल्डन 1000 डे की बात की जाती है। इसमें सामुदायिक आधारित गतिविधि की बात की जाती है और इसमें जो है हाथ धोने या साफ़ सफाई की बात की जाती है। तो जितने भी वाक्य मैंने लिए हैं, इससे हज़ारों वाक्य ऐसे हैं जिसको हम लोग डेली सुनते हैं लेकिन उस पर मनन नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे संक्षिप्त रूप से, जैसे कि पोषण 2 तरह का हो सकता है। एक पोषण हो सकता है, एक कुपोषण हो सकता है। अर्थात हमको अपने शरीर के लिए जो ज़रूरी तत्व है अगर वो मिल रहे हैं तो हमारा सही पोषण हो सकता है। और उसके बदले में अगर जो शरीर के लिए तरह तरह के मिनरल्स, विटामिन्स या फिर अन्य जो पौष्टिक तत्व है उसकी अगर कमी होगी तो वो कुपोषण कहलाएगा। अर्थात अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट बताती है कि हर 2 में से 1 महिला एनीमिया की शिकार है। अर्थात महिला अगर एनीमिक है तो उसके बच्चे भी आगे को कुपोषित होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर महिलाएं या किशोरियां एनीमिक हैं तो उसका जो आगे को जो हमारा प्रोडक्शन होगा या फिर जो काम की शक्ति होगी वो अत्यधिक घट रही है, काम की क्षमता घट रही है। तो इससे यही निकल कर आ रहा है कि देश में अगर हर 2 में से 1 महिला अगर एनीमिक है तो आगे भविष्य कितना खराब हो सकता है, बच्चे कितने कुपोषित हो सकते हैं या फिर सक्षम नहीं हो सकते हैं, ये इस चीज़ में जो है ये आंकड़े बता रहे हैं। और दूसरा, अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे भी लगभग 2 में से 1 बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। अच्छे पोषण से वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। अर्थात भारत को अगर सशक्त बनाना है तो भारत का हर नागरिक जो है सही पोषण वाला होना चाहिए। अर्थात सही कोई भी नागरिक कुपोषण का शिकार नहीं होना चाहिए, चाहे गर्भवती महिला हो, धात्री महिला हो, किशोरियां हो या फिर बच्चे हो। अगर यह पीढ़ी अगर कुपोषण का शिकार होगी, एनीमिया का शिकार होगी तो आगे को देश रोशन की हम बात नहीं कर सकते हैं। तो इसी कड़ी को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया है। इसमें जो मैंने आपको पहले बात की, डायरिया की, सुनहरे 1000 दिन की, स्वच्छता की, एनीमिया की, तो ये सारी गाइडलाइन इसमें दी गई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से हम लोग जो भी हमारी किशोरी बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिला है, धात्री महिला है और 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं, उनको कितना आहार लेना चाहिए, किस तरह का उनको आराम की कब ज़रूरत होती है, कैसे टीकाकरण की आवश्यकता होती है और कितना उनको कब तक उनको स्तनपान कराना है या फिर कितने महीने के बाद उसको ऊपरी आहार देना है और कितने साल के बच्चे को कैसे आहार देना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ती
जो कि 21 मॉड्यूलों का प्रशिक्षण देके विभाग ने ट्रेंड किया है उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की। आप लोग हर सामुदायिक आधारित गतिविधि अर्थात हर माह में 2 दिन सामुदायिक आधारित गतिविधि की जाती है, जिसमें स्थानीय गर्भवती, धात्री और किशोरी महिलाओं को बुला के उनको पोषण से संबंधित जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है। बात करते हैं कुपोषण की। आजकल वर्तमान में जो मैंने एनीमिया की दर आपको बता दी है, और बाकी बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे आजकल वर्तमान में जो देखा गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में कि अधिकतर बच्चों को बौनापन का शिकार हैं, अर्थात जो कुपोषण है वो एक तो बौनापन है अर्थात ठिगनापन है, उनकी लंबाई या ग्रोथ वैसे नहीं बढ़ रही है जैसे कि बढ़नी चाहिए, और दूसरा जो शिकार है आजकल के बच्चे उनका वज़न बहुत कम है, अर्थात जितना वेट उनका हाइट और वेट होना चाहिए वो मानक के अकॉर्डिंग कम हो रहा है। अर्थात ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हमको बता रहा है कि आजकल के आंकड़े जो बौनेपन का है और जो कम वजन का है वो बढ़ता जा रहा है, अर्थात इस टाइप के कुपोषण के बच्चे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसमें बात करते हैं कि यह कुपोषण कैसे दूर किया जाए। राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत एक सुनहरे 1000 दिन की बात की गई है, अर्थात सुनहरे 1000 दिन हम उसको कहेंगे जैसे गर्भावस्था में बच्चा होता है, अर्थात 9 माह माँ के पेट में बच्चा होता है, तो अर्थात 270 दिन का पीरियड माँ के पेट में होता है। तो उस समय माँ के लिए विशेष आहार की और विशेष खान पान की और विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। अर्थात गर्भावस्था के दौरान अगर विशेष देखभाल हमने कर ली 270 दिन 9 महीने, तो आगे जो बच्चा होगा वो कुपोषण का शिकार नहीं होगा, ऐसा हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे अगर महिला की डिलीवरी हो जाती है तो 0 माह से अगर 2 वर्ष तक, कम से कम 2 वर्ष तक हम बच्चे को विशेष रूप से निगरानी करें, उसको कितने कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत है, कितनी कैलोरी आहार की ज़रूरत है, और 6 माह तक केवल हम माँ का दूध पिलाएं। उसके बाद 6 माह के बाद उसको तरह तरह के भोजन जो कि हम लोग बड़े लोग खाते हैं उस टाइप का उस बच्चे को भी खिलाएं, तरह तरह के भोजन खिलाएं जिसमें सभी मिनरल्स हों, सभी विटामिन्स हों, तरह तरह के पोषाहार जो स्थानीय फल, सब्जियां, दालें, इस तरह के जो है, चाहे गर्भावस्था के दौरान हो या फिर बच्चे को जब 6 महीने के बाद आप आहार देते हैं उसके बाद देंगे। तो अर्थात 2 साल तक गर्भावस्था से 2 साल बच्चे तक टोटल 1000 दिन को गोल्डन 1000 डे कहा गया है। इन 1000 दिनों में अगर विशेष देखरेख अगर हम लोग कर लेते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको बराबर का दर्जा देते हुए उसको समान आहार देंगे और उसकी आहार की जो है समीक्षा करेंगे डेली की कितना कटोरी उसको कैसे देना है, और आहार को बदल बदल कर देंगे तो बच्चा कुपोषण का शिकार होने से बच सकता है। और साथ ही बच्चे का अगर 0 माह से 5 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पे आप लेकर हर माह ज़रूर लेकर आएँ। वहाँ पे बच्चों का वज़न लिया जाता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पास एक वृद्धि निगरानी चार्ट होता है। उस चार्ट से निर्धारित मानक तय किए गए वृद्धि चार्ट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा उसका वज़न और लंबाई के अनुसार मानक निर्धारित किया जाता है। अगर कोई बच्चा अगर उस मानक में नहीं आ रहा है, कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उसको कुपोषित चिन्हित करके उसका सही ट्रीटमेंट अगर समय से कर दें तो आगे बच्चा कुपोषण से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि 5 तारीख को अपने बच्चे का वज़न और लंबाई की मापन ज़रूर करें। ये बात हो गई कि कुपोषण कितना गंभीर रूप लिए हुए है और आगे चिंता का विषय भी है, और जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे की जो रिपोर्ट बता रही है उसके अकॉर्डिंग चिंता का विषय है। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो चलाया गया है ये महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया गया है। इसमें स्वास्थ्य शिक्षा बहुत प्रसारित की गई है, अर्थात लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक माह मैंने पहले बता दिया सामुदायिक आधारित गतिविधि होती है, अन्नप्राशन होता है, गोद भराई की रस्म की जाती है ताकि जो स्थानीय खाद्य पदार्थ हैं उनका अधिक से अधिक लोग सेवन करें, और जो गर्भावस्था के दौरान है और बच्चों का है
और साथ ही जंक फूड को अवॉइड करने की इसमें बात की गई है, अर्थात बच्चों को चॉकलेट, कुरकुरे, चिप्स इस चीज़ों से दूर रखेंगे, तभी वो अपना जो उसके पोषण के लिए ज़रूरी आहार होगा अर्थात फल, सब्जी, दालें या फिर अनाज, दलिया, ये चीज़ अगर बच्चे उनको जंक फूड से दूर करेंगे तो ये आहार लेंगे तो वो कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। बात करते हैं सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने में क्या प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले हमारे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो भी आंगनबाड़ी केंद्र पे जो भी पंजीकृत गर्भवती महिला है, धात्री महिला है और बच्चे हैं, 0 से 7 माह के बच्चे हैं और 3 से 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं और 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं। 3 श्रेणी में बांटा गया है और इन बच्चों को जैसे गर्भावस्था के दौरान महिला को टेक होम राशन दिया जाता है और उसके बाद जब धात्री महिला है उसको भी टेक होम राशन दिया जाता है, अर्थात जब बच्चा 7 माह का हो जाता है तो बच्चे को उसके बाद 7 माह से 3 वर्ष तक टेक होम राशन दिया जाता है। टेक होम राशन आपने नाम सुना होगा, यह जो स्थानीय जो जिस तरह का आहार स्थानीय लेवल पर उपलब्ध हो जाता है, जैसे दालें हैं, बिस्किट, मडुआ बिस्किट हैं या फिर दलिया है या फिर किशमिश है, काजू है, अखरोट है, इस तरह के जो लोकल स्तर में जो उपलब्ध होता है ऐसे खाद्य पदार्थों को मिला के संबंधित गर्भवती महिला, धात्री महिला और बच्चों को दिया जाता है टेक होम राशन के तौर पे हर माह सरकार द्वारा दिया जाता है। जो गर्भवती और धात्री महिला है उसको 237 रुपये 50 पैसा अर्थात 25 दिन के लिए आहार सरकार ने दिया है और 237 रुपया 50 पैसा पर लाभार्थी अर्थात पर गर्भवती महिला, धात्री महिला को यह दिया जाता है। अगर बच्चे हैं 7 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे को भी यह पौष्टिक आहार, पोषण आहार या टेक होम राशन जिसको कहते हैं वो दिया जाता है। वो 200 रुपये की लागत का दिया जाता है, जो कि स्थानीय उत्पाद जो भी उपलब्ध होते हैं 200 रुपये के भीतर उसको प्रति माह दिया जाता है, अर्थात प्रत्येक माह की 5 तारीख को जो वजन पोषण दिवस होता है उस दिन टेक होम राशन वितरित किया जाता है। उसी दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से बच्चे का हाइट और वेट का भी मापन किया जाता है और जो कुपोषित और अति कुपोषित अगर चिन्हित बच्चे होते हैं तो उनको विशेष आहार दिया जाता है। उनको ऊर्जा जो कि बहुत तरह तरह के अनाजों से मिलके एक ऊर्जा पौष्टिक आहार दिया जाता है जो कुपोषित बच्चे हैं या फिर अति कुपोषित बच्चे हैं, और साथ में उनको 300 रुपये तक का उनको टेक होम राशन दिया जाता है। और विभिन्न तरह के जो सुविधाएं हैं, तरह तरह के डिपार्टमेंट भी इनको सहयोग करता है और बहुत से अधिकारी लोग भी इन बच्चों को कुपोषण की दर से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि सभी जितने भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे अपने बच्चों के लिए और देश सही पोषण, देश रोशन के टैग को आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। अपने बच्चों का आप लोग प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पे वज़न और लंबाई का मापन जरूर करें। बात होगी पोषण अभियान के लिए या फिर कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। उसमें पहला प्रयास टेक होम राशन आपको बता दिया है। इसमें कोई BPL APL के मानक की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी महिला गर्भवती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अगर सरकारी नौकरी वाली भी है तो उसको भी यह टेक होम राशन दिया जा रहा है। इसमें अभी कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया गया है, अर्थात जो भी आंगनबाड़ी केंद्र पे जो भी गर्भवती महिला और धात्री महिला और बच्चे पंजीकृत होंगे उनको टेक होम राशन दिया जाएगा। और जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पे पंजीकृत होंगे उनको कुक्ड फूड अर्थात पका हुआ भोजन जो कि पौष्टिक तत्वों से भरपूर होगा वो खिलाया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र पे। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पे उसको शिक्षा भी दी जाती है और निःशुल्क कुक्ड फूड भी दिया जाता है। सरकार का एक अद्भुत प्रयास ये भी है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पे किचन गार्डन का भी इसमें कॉन्सेप्ट रखा गया है, अर्थात जो किचन गार्डन अभी वर्तमान में कुछ केंद्रों पे संचालित हो चुके हैं, उन किचन गार्डनों में जो भी रसोई में जो भी सब्जी बनती है डेली, वो सब्जी उसी किचन गार्डन से उपलब्ध हो, अर्थात स्वच्छ हो और शुद्ध हो और जैविक खेती हो
जैविक उत्पाद हो तो उससे जो है पोषण की दर को हम लोग कम कर सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट सभी के लिए होना चाहिए। वैसे हर किसी भी जो भी देश के जितने भी नागरिक हैं उनका भी दायित्व बनता है कि जो जैविक खेती है उसकी तरफ रुख करें और अपने घर के आसपास किचन गार्डन ज़रूर बनाएं। एक योजना होगी टेक होम राशन। दूसरा, कुपोषण दूर करने के लिए दूसरी योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसका मैंने इससे पूर्व वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट गर्भवती महिला है उसको 5,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। और अगली जो पोषण के क्षेत्र में अगला जो है जननी सुरक्षा योजना, जो कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में 1,000 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र में 1,400 रुपये। इसके अलावा मिड डे मील, जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में हैं या फिर प्राइमरी में है, जूनियर तक का मिड डे मील का कॉन्सेप्ट किया गया है। इसमें पौष्टिक तत्वों से भरपूर खाना विद्यालय में निःशुल्क उपलब्ध किया जा रहा है। इसके अलावा स्वच्छता अभियान है। अगर साफ़ सफाई आसपास होगी तो बच्चे कुपोषण या फिर महिलाएं कुपोषण का शिकार नहीं हो सकती है। और इसके अलावा डायरिया से भी या फिर कोई गंभीर बीमारी से भी बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। तो इसके लिए एक जन जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष डायरिया पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसमें हाथ धोने का या फिर खान पान की सामग्री का या फिर अगर डायरिया हो गया, अगर किसी को दस्त हो गए तो उसमें क्या सावधानियां आपने बरतनी है, इसकी जागरूकता पैदा की जाती है। और साथ में अगर किसी बच्चे के या फिर किसी भी इंसान के, अगर किसी भी नागरिक के अगर पेट में कीड़े होते हैं तो वो हानिकारक कीड़े जो हमारे ज़रूरी पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब कर जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए प्रत्येक वर्ष में 2 बार नेशनल डीवॉर्मिंग डे का आयोजन किया जाता है। इस दिन कृमिनाशक दवा प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक बच्चों को दिया जाता है। तो डायरिया पखवाड़ा जिसको कहेंगे हम लोग, और नेशनल डीवॉर्मिंग डे, यह 2 योजना भी जो कि हेल्थ विभाग संचालित करता है। एक अन्य योजना एनीमिया मुक्त भारत है। इसमें धीरे धीरे इसमें भी जो है प्रत्येक नागरिक की, विशेषकर महिलाओं की एनीमिया की जांच होनी ज़रूरी है। एनीमिया अगर जांच होगी तो उसको जिसका भी अगर आइडेंटिफाई हो जाएगा कि खून में इसकी एनीमिया की कमी है, अर्थात खून की कमी है, अर्थात रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी है, जो निर्धारित मानक जो है 12 ग्राम से 14 ग्राम या 14 ग्राम से 18 ग्राम, अगर ये निर्धारित मानक अगर पूरा नहीं करता, अगर अर्थात 12 ग्राम से नीचे अगर किसी का हीमोग्लोबिन है तो वो एनीमिया के शिकार हैं। उसको तरह तरह के इलाज की ज़रूरत होती है। और साथ में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा आयरन और फॉलिक एसिड निःशुल्क दिया जाता है। तो सरकार का प्रयास रहता है कि तरह तरह की अवेयरनेस, तरह तरह की जानकारियाँ, तरह तरह की जागरूकताएं पैदा करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके। लेकिन जानकारी के अभाव में या फिर लोगों को इतनी आसान भाषा में समझ में नहीं आता है, या फिर कुछ लोग तो सोचते हैं कि फ्री का मिल रहा है तो उसकी अहमियत नहीं देते हैं। तो इस वजह से लोग योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, अर्थात दूरस्थ क्षेत्रों में पूरी संपूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण कौन सा विभाग कौन सी योजनाएं किस लाभार्थी को कैसे दे रहा है, उसकी जानकारी न होने की वजह से लोग लाभ नहीं ले पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं अपने इस वीडियो में तरह तरह की जानकारियां आपको समय समय पर देता रहूं। तो आज के वीडियो में हमने बात कर ली कुपोषण क्या है और इसके कितने तरह के कुपोषण हो सकते हैं, अर्थात अगर भारत का नागरिक अगर कुपोषित है या फिर बीमार है या एनीमिक है तो आगे हम स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमको समय से जागना ज़रूरी है, अर्थात कब गर्भवती महिला की कैसे देखरेख करनी है और जो उसका बच्चा पैदा होगा उसको कैसे देखरेख करनी है। अगर उस चीज़ में हम लापरवाही करेंगे या फिर अगर लड़की पैदा होगी उसको अगर सही खान पान, उसका अगर सही पोषण नहीं करेंगे तो वो बालिका कुपोषण का शिकार होगी, तो हमारे जो देश का विकास होना है वो अवरुद्ध हो सकता है। यही मैंने इस वीडियो में समझाना चाहा है। ये पोषण अभियान की जो कड़ी है आगे भी चलती रहेगी और इससे भी तरह तरह की रोचक जानकारियाँ आपको मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा।
जिसने भी अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आ रही है या फिर ना पसंद आ रही है तो आप उसको कमेंट में मुझे अवगत करा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।